दोस्तों, राजस्थान राज्य पर 4 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बनी हुई है। मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार राजस्थान पर बनी हुई है और 5 जून से दोस्तों राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, कुछ ही भागों पर देखने को मिलेगी। और देखिए, वैसे तो बारिश की थोड़ी बहुत गतिविधियां लगभग 6 जून 7 जून में भी देखने को मिलेगी और ज़्यादातर भागों पर, लेकिन 6-7 जून में मौसम साफ हो जाएगा राजस्थान के भागों का। और एक बार फिर से राजस्थान के भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं वे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अगले 24 यानी कि 4 जून में ये सिस्टम थोड़ा आगे आएंगे, यानी कि ये जो सर्कुलेशन है थोड़ा और राजस्थान के भागों की तरफ, उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, WD आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन किसी भी तरह से तूफान की कोई संभावना जो है राजस्थान के भागों पर नहीं है। हालांकि हवाओं की रफ्तार काफी तेज देखने को मिल सकती है राजस्थान के कई भागों पर। अभी फिलहाल जो हवाएं हैं वे इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। अगले 4 जून में भी ये इसी तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंचती रहेंगी, लेकिन सिर्फ पूर्वी भागों पर। सर्कुलेशन आगे आ जाएगा तो उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना मध्य भागों पर बनी रहेगी। उसके बाद में सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे, राजस्थान के भागों पर लगभग मौसम साफ होने लगेगा ज्यादातर भागों पर, लेकिन कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी तब भी होने की संभावना बनी रहेगी। मानसून 29 मई से आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां ही अभी रुका हुआ है और उसके अभी हाल ही में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी जो है वो नहीं है। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर अगले यानी कि 10 या 11 जून के आसपास एक सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं। सर्कुलेशन या फिर थोड़ा ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उस सिस्टम के कारण फिर से पूर्वी और दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी कि मानसून को आगे बढ़ाने में वो सिस्टम कितना सहयोग करता है, कितना उसको आगे बढ़ाता है। तो ये थोड़ी सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई दिन आगे की जो है वे वेदर रिपोर्ट है। तो आइए फिलहाल देखते हैं, एक बार नज़र ये भी डालेंगे कि राजस्थान के भागों पर पिछले 3 दिनों में 1 जून से और 3 जून यानी कि आज है तो 3 जून के बीच में कितनी बारिश राजस्थान के भागों पर होनी चाहिए थी, कितनी बारिश हुई है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर 2.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी पिछले 3 दिनों में। यहाँ पर 4.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और पूर्वी राजस्थान के भागों पर 3.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। 5.8 मिलीमीटर बारिश राजस्थान के पूर्वी भागों पर हो चुकी है। वो बात अलग है कि कुछ ही भागों पर जो है बारिश हुई है। तो ये, और आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि 1 जून के बाद में जो भी बारिश, यानी कि 31 मई के बाद में 1 जून से जो भी बारिश भारत के चाहे किसी भी राज्य पर वो हो, मानसून आए या ना आए इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ये बारिश काउंट की जाएगी 1 जून से जो बारिश होगी तो वो मानसून की बारिश में ही काउंट की जाएगी, मानसून आए या ना आए। तो ये 1 जून से और 3 जून के यानी कि पिछले 3 दिनों की ये राजस्थान की क्या पूरे ऑल इंडिया की जो है ये बारिश की रनिंग फॉल का डेटा है। तो इसमें जो ये बारिश हुई है राजस्थान के भागों पर, ये जो काउंट की जाएगी ये मानसून की बारिश में ही काउंट की जाएगी। अब से पहले प्री मानसून की बारिश में काउंट की जा रही थी, अब मानसून की बारिश में काउंट की जा रही है। भले ही मानसून, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मानसून अभी राजस्थान के भागों पर नहीं पहुंचा है, लेकिन ये बारिश होगी काउंट मानसून के ही यानी कि मानसून की ही बारिश जो है मानी जाएगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल राजस्थान के भागों पर किस तरह का बारिश जो है वो होने की संभावना 4 जून में हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, बूंदी, टोंक, कोटा और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर, इन भागों पर आंधी तेज हवाएं जो है वे चल सकती हैं, काफी हवाओं की रफ्तार तेज रह सकती है। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा के भागों पर यानी कि अच्छी तेज बारिश जो है देखने को मिल सकती है यहाँ पर, काफी अच्छी। और इनके आसपास के भागों पर भी, जैसे कि झालावाड़, बारा और यहाँ पर प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर भी, डूंगरपुर पर भी, उदयपुर पर भी, और इन भागों पर भी जो है बारिश की गतिविधियां काफ़ी, चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। इधर झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर के और चूरू, झुंझुनू
के भागों पर भी कहीं पर बारिश की गतिविधियां अच्छी तेज देखने को मिल सकती है। अब बीकानेर और नागौर के भागों पर और पाली के भागों पर, इन जिलों पर पूरे के पूरे जिलों पर बारिश नहीं होगी। कुछ ही भागों पर, यानी कि यहां से बादल बनेंगे, इस तरह से वे आगे फैलकर आगे की तरफ निकल जाएंगे, तो कुछ ही भागों पर यहां पर बारिश इन जिलों पर होगी, बीकानेर और नागौर के भागों पर। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश इक्का दुक्का भागों पर ही देखने को मिल सकती है, इक्का दुक्का भागों पर ही। अन्यथा संभावना यहां पर यह है कि धूप निकली रहेगी, मौसम साफ रहेगा। थोड़े बहुत बादल जो है, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है, तो थोड़े बहुत बादल जो है वे बन सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन फिर भी एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से 4 जून का राजस्थान का मौसम यहां पर हमें नजर आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर इस मॉडल में देख पा रहे हैं। और 5 जून की अगर बात करें तो लगभग राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। उत्तरी भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है देर शाम या रात्रि के समय 5 जून में। यहाँ से जो है एक बादल बनेगा और इधर इधर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ज़्यादातर भागों पर हालांकि मौसम साफ रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 जून में भी दक्षिणी भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ज़्यादातर भागों का मौसम जो है राजस्थान का साफ रहेगा, और ये साफ रहेगा लगभग 7 जून में भी। हालांकि दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी राजस्थान के भागों पर। मध्य से उत्तरी भागों की तरफ कह सकते हैं कि पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर देखिए 8 जून में भी लगभग राजस्थान का मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत बादल दिखाई देना, बारिश की गतिविधियां होना, वे इस तरह की रहेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। 9 जून में, 10 जून में, 11 जून में पूरी तरह से राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। हालांकि फिर से 12 जून में उत्तरी राजस्थान के भागों पर बादल दिख सकते हैं, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बादल दिख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम एक यहाँ पर भी रहेगा, एक बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, तो यहाँ पर फिर से मॉइस्चर आएगा। तो हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप सभी को इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।